नमस्कार, इटनो स्वदेश पे आपका मीट का मसाल में स्वागत है। मैं हूं मनीष मेनुगिरी और अगले आधे घंटे में मैं बताऊंगा कि बीते 3 साढ़े 3 घंटे में भारतीय बाजारों में क्या हुआ और अगले 3 घंटे के लिए आपको क्या नज़रिया रखना चाहिए। चूंकि मिड कैप शो है तो ज़्यादातर मैं मिड कैप शेयरों पे ही चर्चा करूंगा, क्योंकि आज भी देखिए लगातार मिड कैप शेयरों में तेजी का रुझान बना हुआ है। सबसे पहले निफ्टी की बात किया तो निफ्टी में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बेहद सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। करीब 100 अंकों के दायरे में कारोबार हो रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि निफ्टी का आज का लो देखिए 19,714 का है और आज का हाई देखिए 19,795। या नीचे की तरफ निफ्टी जो है 19,700 के नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर की तरफ 19,800 को नहीं पार कर रहा, तो बेहद रेंज में फंस गया आज के ट्रेड में। अब देखना होगा कि क्या यह पूरा दिन इसी रेंज में निकालता है या एक तरफ ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है, इस पर नजर होगी सेकंड हाफ में। निफ्टी बैंक देखिए ये भी कहीं ना कहीं एक रेंज में फंसा हुआ है। आज जो है इसने बहुत कोशिश की 45,800 के ऊपर जाने की, लेकिन नहीं पार कर पाया, लेकिन वापस से 45,500 पे लगातार खुद को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी ये दिन के निचले स्तर के आसपास ही कारोबार कर रहा है। 45,024 आज का दिन का निचला स्तर है और उसी के आसपास कारोबार कर रहा है। तो कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में मुनाफा वसूली सीधे तौर पर देखने को मिली है। निफ्टी में एक दायरे का कारोबार होता हुआ दिख रहा है। हालांकि आप मिड कैप इंडेक्स देखिए, जैसा कि मैंने आपको शो के शुरू में कहा, मिड कैप शेयरों में लगातार तेजी का रुझान बना हुआ है। इस बाजार में जब दिग्गज जो है सरेंडर कर रहे हैं, जब दिग्गज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, मिड कैप इंडेक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स में शेयरों का जो आप संतुलन देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको ज़्यादातर मिड कैप शेयर ऐसे होंगे जिसमें खरीदारी का रुझान देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप 100 के करीब 61-62 ऐसे शेयर है जहां खरीदारी की देखने को मिल रही है। 35-40 ऐसे शेयर है जहां थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। ओवरऑल आज देखिए कई सारे मिड कैप स्टॉक्स है जहां पे अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है, खरीदारी का रुझान बना हुआ है। खासतौर पे आज के ट्रेड में रियल्टी स्टॉक्स में जहां दबाव, वहीं IRFC, नवीन फोल्डिंग जैसे स्टॉक्स है जहां खरीदारी देखने को मिली है। निफ्टी मिड कैप स्टॉक्स है, मिड कैप शेयर से जहां खरीदारी। इप्का लैब देखिए लगातार मजबूती का रुझान यहाँ भी बना हुआ है। इसके अलावा यूनाइटेड ब्रूअरीज में आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिले। कुछ और स्टॉक्स जहाँ पे आज के ट्रेड में खरीदारी है, L&T फाइनेंस, PB फिनटेक, कोफोर्ज और बैंक ऑफ इंडिया जैसे स्टॉक्स है जहाँ खरीदारी देखने को मिली। आज के ट्रेड में आप देखेंगे कि IT एक ऐसा इंडेक्स है जो बाजार को कहीं ना कहीं सपोर्ट देने की बार बार कोशिश कर रहा है, इसलिए कई सारे IT स्टॉक्स है, L&T टेक्नोलॉजी जैसे स्टॉक्स है IT के, जहां खरीदारी देखने को मिली। कोफोर्ज में जैसा कि मैंने बताया वहां खरीदारी देखने को मिली है। दबाव कहां है मिड कैप में? मैक्स हेल्थ केयर जैसे स्टॉक्स है जहां दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टी, जैसा कि बताया कि रियल्टी स्टॉक्स में दबाव है, चाहे रियल्टी में आप गोदरेज देख लिए, शोभा देख लिए, DLF देखिए, खबरों के दम पर वहाँ दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ट्रेंड देखिए, एक कंपनी यहाँ मजबूती देखने गिरावट देखने को मिल रही है। जी एंटरटेनमेंट, पॉलीकैब जैसे स्टॉक्स है जहां दबाव देखने को मिला। लेकिन कई ऐसे शेयर हैं जो इस बाजार में भी एक साल के ऊपरी स्तर पे कारोबार कर रहे हैं, थोड़ा मजबूती वहां जो है कहीं ना कहीं देखने को मिली। कई सारे ऐसे शेयर है जैसे गुडविल नॉर्टन देखिए, वहां खरीदारी देखने को मिल रही है। एक साल के ऊपरी स्तर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है करीब 6% की मजबूती के साथ। इसके अलावा IRFC, BLS इंटरनेशनल जैसे स्टॉक्स है जो अपने अब तक के सबसे ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। टाटा कम्युनिकेशन थोड़ी देर पहले कर रहा था, लेकिन वहाँ से थोड़ा दबाव देखने को मिला है। सेंचुरी टेक्सटाइल वहाँ खरीदारी देखने को मिली है। इसका लिंडे इंडिया जैसे स्टॉक्स है जहां मजबूती देखने को मिले, एक साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है। तो सीधे तौर पर ट्रेंड यही है कि बाजार दायरे में फंसा है, लेकिन छोटे मजलूल शेयर का जो है आज के ट्रेड में फिर से एक बार कमाल कर रहे हैं। तो अगले 3 घंटे में आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किन शेयरों पे खास तौर पे आपको नजर बनाकर रखनी चाहिए, बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए मेरे साथ जो है मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। मानस जी शुक्रिया। आज तो बाजार एक दायरे में फंस गया है, क्या सेकेंड हाफ में एक किसी तरफ दायरा टूटता हुआ दिखेगा, नीचे की तरफ 19,700 के नीचे या 19,800 के ऊपर, क्या संभावना लग रही है आपको ज़्यादा आज? नमस्कार मनीष जी। देखिए कल की रिकवरी के बाद कल जिस तरह लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला और निफ्टी ने 19,750 के ऊपर के लेवल्स दिखाए थे, उसको देखते हुए लग रहा है कि आज का जो एक गिरावट देखने को मिली है वो केवल एक करेक्शन है। आई थिंक इस करेक्शन पे खरीदारी करने के मौके दिखते हैं, क्योंकि देखिए निफ्टी ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही सपोर्ट लिया है और जो ट्रेंड है अभी तक का ट्रेंड तो पॉजिटिव लगता है, क्योंकि 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वीकली चार्ट पे हाई टॉप्स हाई बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। तो मेरा समझना है कि इस गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। 19,600 का स्टॉप लॉस लगाइए। 1 से 2 दिनों में आई थिंक आपको शायद 19,900 तक के स्तर जो पिछले हाईज थे, उसके पास निफ्टी जाता हुआ दिखे। तो आई थिंक जो आज की गिरावट है वहां पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटी दिखती है। आप तो सीधे तौर पर खरीदारी के आपको मौके ढूंढने चाहिए। कोई शेयर यहाँ से आपको समझ में आ रहा है क्या मानस जी? देखिए मनीष जी, पहला तो जीएनएफसी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जीएनएफसी ने 200 डे मूविंग एवरेज पे काफी समय निकाल दिया और आज जिस तरह जीएनएफसी में ब्रेकआउट देखने को मिला है, आई थिंक यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है जहां आप 594 के स्टॉप लॉस के साथ एक पोजीशनल ट्रेड ले सकते हैं और आपके टारगेट 625 के आसपास तक रहेंगे।
और दूसरा स्टॉक है एक्साइड इंडस्ट्रीज का। देखिए एक्साइड ने भी एक बड़े कंसोलिडेशन करीब 12-15 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखाया है। तो एक्साइड में भी खरीदारी करनी है 257 के स्टॉप लॉस से 275 के टारगेट के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं। टेस्ला और जीएनएफसी में खरीदारी के 625 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। वापस से मोमेंटम जनरेट होता हुआ दिखा है शेयर में। एक शेयर आज के ट्रेड में देखिए जहां थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है, खासतौर पे इंडियन रेलवे फाइनेंस IRFC। क्या रहा होगी शेयर को लेकर? हमने देखा कि रेलवे स्टॉक्स ने लगातार शानदार परफॉर्म किया है। तो देखिए आरएफसी में ऑलरेडी काफी स्ट्रांग अपट्रेंड बना हुआ है और पिछले मंथ जिस तरह ब्रेकआउट हमने 37 रुपीज के ऊपर देखा था, तो उसको देख के तो लगता है कि शायद 48 रुपीज तक के टारगेट आपको आईआरएफसी में जल्द देखने को मिल जाएंगे। हालांकि आप खरीदारी करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस काफी बड़े हैं। 36 का आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और टारगेट 47 के हैं। आई थिंक स्ट्रैटेजी अगर अभी तक आपने पोजीशन नहीं ली है तो गिरावट पे खरीदारी करिए, कोई करेक्शन देखने को मिले तब खरीदारी करिए। 36 का स्टॉप लॉस लगाइए और 47 के टारगेट सेट करिए। गिरावट में खरीदारी करके चल सकते हैं। 47 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। एक शेयर और जल्दी से देखिए मानस, बताइए मैक्स इंडिया। आज हम देख रहे हैं कि शेयर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, एक अच्छी मजबूती देखने को मिले। खासतौर पर बीते 2-3 सत्रों से देखिए शेयर में खरीदारी का रुझान है और इस साल तो कह सकते हैं कि शेयर में जो है लगातार एक अच्छी मजबूती ही देखने को मिली है। क्या राय होगी मैक्स इंडिया पे आपकी? अभी तक अगर आपने खरीदारी नहीं की है तब तो आप लेट हो चुके हैं और मैं नहीं समझता कि इस स्तर पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। और हालांकि अगर हम टारगेट की बात करें तो कहीं ना कहीं 203-204 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं, लेकिन यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी है। कोई करेक्शन देखने को मिले तब आप 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 150 रुपए के आसपास है, वहां आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और फिर टारगेट आप 212-215 की सेट कर सकते हैं, लेकिन करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है। तो अभी खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी, नीचे आता है तब खरीदारी कीजिए, फिर 212-215 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। कुछ स्टॉक्स के मैंने बात की जहां पे आज मोमेंटम देखने को मिला, कुछ और स्टॉक्स देखिए जहां मेगा एक्शन देखने को मिला, मतलब एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है खबरों के दम पे इन मिड कैप स्टॉक्स में। ओरिएंट ग्रीन पावर देखिए, इसमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिली क्योंकि खबर ये यही है कि बैंक कंपनी ने जो है येस बैंक के सारे जो है कर्ज चुका दिए हैं, उसकी वजह से शेयर में जो है खरीदारी तेजी आज के ट्रेड में देखने को मिली है। साउथ इंडियन बैंक देखिए, यहाँ भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। कंपनी जो है बैंक जो है 1000 करोड़ रुपये जो है जुटाएगी, इसको मंजूरी दे दी गई, उसका असर शेयर पर देखने को मिल रहा है। और एक स्टॉक देखिए असाही इंडिया ग्लास, यहाँ काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली है शेयर में। ये शेयर अभी भी दिन के निचले स्तर के आसपास एक कारोबार कर रहा है, करीब 4-4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। चूँकि नतीजे खराब आए थे उसकी वजह से जो है इस शेयर पे दबाव देखने को मिला था। सबसे पहले तो मैं ओरिएंट ग्रीन के बारे में जानना चाहूँगा कि आज एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है शेयर में, क्या राय होगी आपकी? ये शेयर भी देखिए मल्टी ईयर हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, हालांकि अपने पिछले हाई 30 रुपये से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। छोटे ट्रेडर्स ऐसे स्टॉक्स को काफ़ी पसंद करते हैं। क्या इस तेजी में जाना चाहिए या जिनके पास निचले स्तरों पे है वो एक बार के लिए मुनाफा वसूली करके निकल जाए शेयर से? मनीष जी देखिए, एक क्लासिक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है स्टॉक में। काफी समय लिया है इस पूरे, अगर हम राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन की बात करें तो अब क्योंकि ब्रेकआउट देखने को मिला है तो मेरे ख्याल से ये रैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी और शायद 20-22 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। आपका स्टॉप लॉस 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 12 रुपए 50 पैसे है, वहां आपको लगाना है और एक पोजिशन टारगेट 21-22 रुपए के सेट करने हैं। तो गिरावट का मौजूदा स्तर पर खरीदारी कीजिए। 21 रुपये का इसमें जो है आपको टारगेट होगा, लेकिन आप 14 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस जरूर लगा के चलिए। एक शेयर और देखिए, हमने देखा कि नतीजों के बाद दबाव देखने को मिला। आसाही इंडिया ग्लास 450-456 के जोन से इस शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, 575 तक ये पहुंचा, लेकिन आज दबाव देखने को मिल रहा है। क्या आपको लगता है गिरावट और यहाँ से बढ़ सकती है या निचले स्तरों पे चूंकि अब नतीजे आ गए हैं, जितनी गिरावट होनी थी हो गई, अब यहाँ से एक पुलबैक रैली देखने को मिल सकता है? देखिए अभी तक का जो सेटअप है वो पॉजिटिव है। हालांकि हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और मेरा समझना है कि जो गिरावट है वो केवल एक करेक्शन है। स्टॉक अभी भी 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए आपके पास पोजीशन है तो आप बने रहिए। 535 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। ऊपर की तरफ पोटेंशियल की बात करें तो शायद आपको 595 से 600 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इसमें समय लग सकता है, लेकिन आप अपनी पोजीशन में फिलहाल के लिए बने रहिए 535 रुपए के स्टॉप लॉस। तो असाही इंडिया ग्लास अगर आपके पास है तो शेयर में बने रहिए 535 रुपये का, लेकिन निश्चित रूप से स्टॉप लॉस लगाइए। आज जो है खराब नतीजों के बाद शेयर में थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे ही और मिड कैप वाले शेयर्स हैं जहाँ पे जो है खबरों के दम पे एक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे शेयर बताने के लिए मेरे साथ अंश जुड़ चुके हैं। अंश, कौन सा ऐसा शेयर है जहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है या खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंजीनियर्स इंडिया से। कंपनी को कुछ 837 करोड़ का ऑर्डर मिला हुआ है ओएनजीसी के तरफ से एसवी स्टेशन गैस टर्मिनल्स का सुधार करने के लिए।
हालांकि स्टॉक में कुछ खास एक्शन नहीं नजर आ रहा है, थोड़ा सा दबाव में दिख रहा है, 2 से 3% की गिरावट दिख रही है। अनुपम रसायन भी आज फोकस में रहेगा। कंपनी के आज नतीजे आए हुए हैं और कंपनी ने कुछ 386 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है, जो कि 19.5% कम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। उनका प्रॉफिट भी कुछ 28% से गिर गया है। आज कुछ ऑटो कंपनीज के मंथली सेल्स आंकड़े भी आए हुए हैं। एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने जुलाई महीने में 5,570 ट्रैक्टर्स बेचे हैं, जो कि 4% अधिक है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और अतुल ऑटो ने कुछ 2,110 यूनिट्स बेचे हैं, जो 11% ज़्यादा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक प्राइसेस में भी कुछ 2% की तेज़ी भी नज़र आ रही है। शुक्रिया अंश, ये तमाम स्टॉक्स बताने के लिए। जनरली हम देख रहे हैं मानस कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, इनफैक्ट 4-5 महीनों में कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं जो बहुत शानदार रिटर्न दे रहे हैं। अनुपम रसायन को लेकिन देखिए, नतीजे खराब हैं, शेयर में दबाव देखने को मिला आज के ट्रेड में। लेकिन बीते 1-1.5 महीने से देखिए, शेयर में कभी ऐसा संकेत मिला ही नहीं कि यहाँ से थोड़ी तेज़ी या रिकवरी देखने को मिल सकती है। क्या राय होगी, जिनके पास है वो शेयर से निकल जाएँ या अभी भी उनको होल्ड करने की आप सलाह देंगे? देखिए, अगर ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड तो मनीष जी अभी भी नेगेटिव लगता है। लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 50 डे 20 डे और 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक शायद ये अपनी 200 डे मूविंग एवरेज को टच करने के लिए तैयार हो चुका है, जो कि 910 रुपए है। तो अगर आप 910 रुपए तक का करेक्शन और देख सकते हैं तो फिर आप बने रहिए, क्योंकि शायद 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले और वहां से रिकवरी देखने को मिले। तो अगर आपकी 1100 1150 और 1200 की बाइंग है तो आप थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। 900 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के आप बने रहिए स्टॉक में। तो फ्रेश अनुपम खरीदारी अगर करनी है तो आपको 1000 के ऊपर ही करनी चाहिए। तो अनुपम रसायन पे राय थे, अगर आपके पास शेयर है तो 900 रुपये का स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिए। 200 मूविंग एवरेज एक महत्वपूर्ण सपोर्ट होता है, जहाँ पे कोई भी शेयर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, वो 900 के आसपास है, तो आप इसको स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बताने के लिए हमारे साथ विनी जुड़ चुकी है। विनी, क्या है पूरी खबर? तो बिल्कुल सूत्रों के मुताबिक जो पता चल रहा है हमें कि सिरमा एसजीएस एक अनाउंसमेंट करने वाला है, जो है एक एक्विजिशन, और वो अक्वायर करने वाला है एक ईयरफोन कंपनी। ये जोधपुर बेस्ड ईयरफोन कंपनी है, ये हमें पता चल रहा है सोर्सेज के हिसाब से। और ये कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो है अराउंड 75 करोड़ पे लास्ट ईयर, और ओवरऑल रेवेन्यू भी था वो अराउंड 600 करोड़ का है, ये हमें पता चल रहा है। अभी सिरमा एसजीएस से हमने क्वेरी भेजी थी, उन्होंने बोला है, उन्होंने नो कॉमेंट्स का करके कहा है, तो कोई कमेंट्री नहीं आई है सिरमा एसजीएस से। पर ये हमें सोर्सेज के मुताबिक पता चल रहा है कि उन्होंने ईयरफोन कंपनी अक्वायर करने का प्लान है उनका, और ये अनाउंसमेंट जल्दी ही आ जाएगी। भूलिए मत, आज उनके क्वार्टरली नंबर्स भी है, तो ये एक ऑलरेडी बोर्ड मीटिंग चल रही है, अपर एक्सपेक्टेड है कि ये अनाउंसमेंट सून ही आ जाएगी। सिरमा एसजीएस उनकी रेवेन्यू मिक्स भी गिने तो उनकी जो कंज्यूमर साइड की रेवेन्यू मिक्स है और कंज्यूमर कंपनीज के लिए जो वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो 32% ऑफ द रेवेन्यू मिक्स इन FY23 कंज्यूमर साइड प्रोडक्ट से आया हुआ था। तो अभी ये एक्विजिशन 600 करोड़ उनकी ऑलरेडी, जो टारगेट कंपनी है उनकी 600 करोड़ की ऑलरेडी टॉप लाइन है। भूलिए मत कि सिरमा एसजीएस की FY23 की टॉप लाइन भी देखे तो अराउंड 2400 करोड़ अप्रॉक्सी उस बीच में थी। तो ये काफ़ी बड़ा एक्विजिशन ऐड करेगा इन टर्म्स ऑफ टॉप लाइन भी। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज हमें ये पता चल रहा है कि ये एक्विजिशन होगी और ये अनाउंसमेंट सून ही आ जाएगी, तो इंपॉर्टेंट है सिरमा एसजीएस के लिए। सीधे तौर पे एक बड़ी खबर आते हुए विनी शुक्रिया। और वैसे भी विनी ने इसके पहले एक और एक्सक्लूसिव खबर दी थी पिछले दिनों, जब उन्होंने आईटीसी के होटल डिबजा कबाड़ को खबर पे बताई थी सोर्सेज के हवाले से, बाद में वो खबर कंफर्म हुई थी, तो इस खबर पर नज़र बना के रखनी होगी। लेकिन अब बात करते हैं ऑप्शन के चैंपियंस की। और ऑप्शन के चैंपियन से बताने के लिए हमारे साथ जो है एक्सेस सिक्योरिटीज़ के राजेश पालिया जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, किस कॉल पे या पुट पे आप खरीदारी या बिकवाली करने की राय दे रहे हैं? गुड आफ्टरनून। सो देखिए, आज पावर सेक्टर में काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और उसमें हमें लगता है कि एनटीपीसी का जिस तरीके का सेटअप है, यहाँ पे एनटीपीसी में कॉल ऑप्शन बाय करके यहाँ पे तेजी करने की ही सलाह देंगे। तो हमें लगता है जिस तरीके से एनटीपीसी में जिस तरीके से पिछले 2 सेशन में देखें, एक लॉन्ग बिल्टअप के यहाँ पे साइन देखने को मिले, तो 225 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है, जो कि अभी ट्रेड कर रहा है 4 रुपये 50 पैसे 4 रुपये 60 पैसे के आसपास। और हमें लगता है एनटीपीसी में ये तेजी 235 240 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगी। तो इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 9 रुपए से 11 रुपए तक के, और स्टॉप लॉस जो लगाना होगा वो करीब होगा 3 रुपए के आसपास। तो एनटीपीसी का 225 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करके तेजी करने की सलाह है।
जी, तो सीधे तौर पर कॉल ऑप्शन में फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि एनटीपीसी का 225 का आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है। अभी जो है 4 रुपये 45 पैसे के आसपास हो रहा है, 4.45 4.50 के आसपास उन्होंने इन्हीं भाव पे खरीदने की सलाह दी है। लेकिन इसमें टारगेट जो होगा 9 रुपये से लेकर 11 रुपये तक का होगा। स्टॉप लॉस जो है आपको 3 रुपये का लगाना है। तो 4.5 का आपको कॉल ऑप्शन खरीदना है एनटीपीसी के अगस्त का 225 का, और इसमें जो है स्टॉप लॉस 3 का होगा। अभी 4.5 के आसपास ये शेयर ये कॉल जो है ट्रेड कर रहा है। अब बात करते हैं मिड कैप के महारथी शेयर की। और मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए साथ अविनाश जी जुड़ चुके हैं। अविनाश जी, शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए। थोड़ा समय कम है, आज किस मिड कैप को बतौर महारथी शेयर आप मान रहे हैं? नहीं, इनफैक्ट मिड कैप का महारथी शेयर में पहला जो शेयर है वो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है मनीष। देखिए, Q1 के नंबर्स बहुत ही बेहतरीन आ गए थे। 1465 करोड़ का रेवेन्यू, 325 करोड़ का प्रॉफिट, जो पिछले साल करीबन पहले क्वार्टर में 206 करोड़ था। बैंक का रिटर्न ऑन एसेट करीबन 3.5-4% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30% है। बैंक ने कहा है कि 9% का निम का गाइडेंस लेके वो आने वाले साल में काम करेगी। 31 नए ब्रांचेज इन्होंने सेटअप किए हैं और 661 का भी इनका काउंट हो चुका है। मेरे ख्याल से अभी भी वैल्यूएशन बहुत सस्ता है, 1.2 टाइम्स FY23 का बुक पे। तो करीबन 58 से 60 रुपए का टारगेट प्राइस हमको लग रहा है 6 से 8 महीने में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का आपको मिलेगा। और दूसरा शेयर जो 100 रुपए के ऊपर है वो रेलटेल लिमिटेड है। ये बेसिकली सरकारी कंपनी है जो वाईफाई सिस्टम्स और ऑप्टिक केबल नेटवर्क उन्होंने सेटअप किया है। तो यहाँ पे भी नतीजे अच्छे हैं। करीबन 467 करोड़ का रेवेन्यू, 74 करोड़ का कामकाजी मुनाफा और 38 करोड़ का प्रॉफिट, जो पिछले फर्स्ट क्वार्टर में 25 करोड़ था। सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट ने कहा है कि अगले 5 साल में 5 गुना रेवेन्यू बढ़ेगा। करीबन 10,000 करोड़ के नए ऑर्डर्स आने की उम्मीद है। और कवच और जो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम जो रेलवेज का है, वहां से इनको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। प्लस इनका एक सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट है कि इनके पास 61,000 का ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क ऑलरेडी सेटअप है। तो आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो सेंट्रलाइज सिग्नलिंग सिस्टम होगा, वहां पे इनको काफी अच्छा ग्रोथ नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे भी एक निवेश का मौका बन सकता है। हमारा मानना है कम से कम 12-15 महीने में करीबन 205-210 का टारगेट प्राइस पॉसिबल है। इवन स्मॉल बैंक फाइनेंस खरीदारी कीजिए, इसमें 60 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिला। इसका रिटेल में खरीदारी करने की सलाह होगी। इस शेयर में जो यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है, 210 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकता है इस शेयर में। अविनाश सर, शुक्रिया मिड कैप महारथी शेयर बताने के लिए। और मानस सर, आपका भी शुक्रिया लगातार आधे घंटे तक अलग अलग शेयरों पर चर्चा करने के लिए। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही। लेकिन